हाँ दोस्तों, रिसेंटली एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में टॉक्स कर रहा है फॉर कॉम्बैट व्हीकल स्टील्थ फाइटर जेट्स और उनके इंजन के लिए। और जब भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर पहुंचेंगे, यहाँ पर फाइनल डील्स डिफेंस से रिलेटेड होने वाली है। रिसेंटली ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर इस आर्टिकल द्वारा बताया गया है। तो अब बात आती है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डील हो सकती है और यहाँ पर क्या बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मैं शिवलिंग चौहान आप लोगों के साथ में डिटेल में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो इस नंबर पर कॉल करके। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, NCERT के नोट्स की समरी, ये सब कुछ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप बिल्कुल से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, भारत जो है वो ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ा आर्म का इंपोर्टर है। सबसे ज्यादा हथियार और सबसे ज्यादा कॉस्ट के हथियार भारत इंपोर्ट करता है। दूसरी तरफ रशिया से हम लोग सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करते थे, पर अब धीरे धीरे करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शेयर भी भारत के डिफेंस के मार्केट के अंदर बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में दोनों देशों के बीच में कंपटीशन है कि भारत का जो बड़ा डिफेंस मार्केट है वो कौन कैप्चर करेगा। क्योंकि आज के समय के जो एडवांस हथियार इन देशों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनमें दो इश्यूज हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक इशू। वो हथियार हर किसी देश को नहीं दिए जा सकते, केवल उन्हीं देशों को दिए जा सकते हैं जो रशिया के क्लोज है या फिर यूएस, अगर वो यूएस के क्लोज है। दूसरी तरफ ये जो हथियार है ये बहुत महंगे हैं। फॉर एग्जांपल 5th जनरेशन फाइटर जेट, सीधी चीज़ है, सस्ते में नहीं मिलता, बहुत महंगा है, हर कोई देश उसे नहीं खरीद सकता। पर भारत का जितना बड़ा डिफेंस बजट है उसके हिसाब से भारत ही ये कैपेसिटी रखता है कि इन हथियार को खरीद ले। इसी कारण से यूएस, रशिया और बाकी देशों के बीच में भारत के डिफेंस के मार्केट को कैप्चर करने के लिए हमेशा रेस लगी हुई होती है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रिसेंटली जो भारत के अंदर एक एयर शो हुआ, वहां पर यूएस का F-35 और रशिया का सुखोई 57 ये दोनों आए, क्योंकि यूएस और रशिया दोनों आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं भारत के डिफेंस के मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपने हथियार भारत को बेचने के लिए। और इसीलिए अभी भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बातचीत करेगा फॉर स्टील्थ फाइटर जेट इंजन एंड कॉम्बैट व्हीकल, जब भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचेंगे। अब किन हथियारों की मैं बात कर रहा हूं? सबसे पहले जो कॉम्बैट व्हीकल की मैं बात कर रहा हूं वो है स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारत की बातचीत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से चल रही है कि इस स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल को इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाए और बाद में इंडिया इसे यूज करे, और भारत ग्लोबल लेवल पे पहला प्रोड्यूसर हो सकता है स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल का। तो इसके लिए बातचीत भारत के प्रधानमंत्री की हो सकती है। इसके अलावा फाइटर जेट्स या तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 114 फाइटर जेट का टेंडर 2023 के अंदर निकाला था, जो अभी तक का सबसे बड़ा टेंडर है। कई सारे देश ऑलरेडी इस टेंडर को लेने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी कई सारी कंपनियां, और सबसे ज़्यादा जो कंपनी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है वो है लॉकहीड मार्टिन, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन भारत के अंदर ही कई सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जांपल, लॉकहीड मार्टिन भारत के अंदर C-130J हेलीकॉप्टर का जो पीछे लगा होता है ना एम्पनाज, इसे भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा F-21 की डिज़ाइन जो कि F-16 से लगभग सिमिलर है, F-22 रैप्टर जो कि F-35 जैसा लगता है। तो ये जो दो फाइटर जेट्स हैं F-22 और F-16, इनको अगर आप मिलाओगे तो वो रफली F-21 जैसा दिखाई देगा। इस तरीके का कुछ सिस्टम है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। F-16 और F-21 लगभग यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। और F-21 को भारत के अंदर बनाने के लिए लॉकहीड मार्टिन जो है वो BEL के साथ में अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर ही रहा है। ऐसी कंडीशन में F-21 भी आने वाले समय में हो सकता है भारत के अंदर बने। तो लॉकहीड मार्टिन जो है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और भारत की जो कंडीशन है 114 फाइटर जेट के लिए वो भी क्लियर है कि भाई इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होना चाहिए 114 फाइटर जेट। तो यूएस जो है वो इस रेस के अंदर आगे
दे रहा हूँ, यूएस लगातार प्रयास कर रहा है कि उसको ये डील मिल जाए। तीसरी तरफ भारत का जो तेजस मार्क 2 है उसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन है। वहीं दूसरी तरफ AMCA के अंदर भी वही तेजस का F414 इंजन लगेगा, जो कि भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। बट इसकी कॉस्ट को लेके अभी तक HAL और जनरल इलेक्ट्रिक्स आपस में एक मत नहीं हो पाए। तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर बड़ी डील साइन होने वाली है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो जेट इंजन की बातचीत जो है वो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर की गई है। इसके अलावा फाइटर जेट इंजन्स के अंदर F404 इंजन के लिए बातचीत होगी, क्योंकि F404 इंजन जो कि भारत के तेजस मार्क 1 के अंदर लगता है उसके अंदर अभी डिले देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार और कहूँ इंडियन एयरफोर्स के पास में ओवरऑल रूप से फाइटर जेट की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अब भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही क्यों डील कर रहा है, रशिया से क्यों नहीं कर रहा है? देखो, रशिया जो है वो अपने इंटरनल इश्यूज के अंदर अभी जूझ रहा है, क्योंकि उसका यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, जिसके कारण से जो ऑलरेडी डिफेंस प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर कुछ डिलेज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं उनके द्वारा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चलाई जा रही है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई हम टैरिफ लगा देंगे। और उन्होंने जिन देशों के ऊपर टैरिफ लगाए हैं उनके अंदर आपको मेक्सिको, चाइना और कनाडा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन कंट्रियों के जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो ऑब्वियसली लेने पड़ेंगे, क्योंकि भारत का भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में ट्रेड सरप्लस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने इलेक्शन कैंपेन के समय पे धमकियां दी गई थी कि हो सकता है हम भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा दें। ऐसी कंडीशन में भारत को इस ट्रेड का जो इम्बैलेंस है इसको कम करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए, जिसके अंदर भारत यूएस से वो इक्विपमेंट ले सकता है जिसकी भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, असेंशियल इक्विपमेंट, जिसके अंदर आप डिफेंस देख सकते हो, LNG देख सकते हो। इस कारण से भारत जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर ये डिफेंस की डील साइन करेगा तो उसकी वजह से जो टैरिफ का मिनिमम खतरा भी है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री जो है वो आने वाले समय में जब अपनी मीटिंग करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बैठे डोनाल्ड ट्रंप से, तो उस समय पर डिफेंस रिलेटेड डील्स जो है वो फाइनलाइज होने वाली है। इसके अलावा अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूएस और इंडिया के डिफेंस रिलेशन किस तरीके के हैं। यूएस ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया हुआ। यूएस इंडिया के बीच में 4 लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हैं, जहां पर दोनों देश अपनी शिप्स को एक दूसरे के यहाँ पर रख सकते हैं, वहाँ पर ले जा सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। उनकी डिटेलिंग जो है मैं सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग अभी बताने लगा तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के तय करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तय। दैट्स ऑल।